Hello my dear students, welcome back to channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिबेंचर्स के बेसिक देख लिए थे कि उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है और डिबेंचर्स कैसे इशू होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिबेंचर्स की कि किस तरह के आते हैं और किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे एट पार पे। किस पे करेंगे बेटा? एट पार पे। मैं आपको एट पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, तीनों पे जैसे डिबेंचर इशू होता है तीनों पे बताऊंगा। अगर डिबेंचर्स पार पे इशू है वो भी, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे वो भी, और डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पे इशू है तो वो भी। तो आपका डिबेंचर्स जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो डिस्काउंट का है। ठीक है, क्योंकि पार और प्रीमियम तो आप लोग ऑलरेडी शेयर में पढ़ के आए ही हो, बट मैं तीनों से कराऊंगा और तीनों के एक एक पार्ट आएंगे, वो कवर हो जाएगा। उसके 2-3 पार्ट और आएंगे और मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर आपका डिबेंचर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको 15 नवंबर की डेट दी है कि मैं आपको 90% सिलेबस कराऊंगा, तो मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आगे ही चैप्टर बहुत छोटे छोटे बहुत ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, रेशियो और कैश फ्लो छोड़ के सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, बस आप लोग स्पीड में करते चलो। ठीक है, तो देखो जल्दी से ध्यान से, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है? ठीक है, देखो लिखा है गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर्स। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी क्वेश्चन करो 2 मिनट क्वेश्चन को टाइम दिया करो, सारी चीज़ें जो जो उसमें पूछी है वो लिख लिया करो। ठीक है, तो गोविंद लिमिटेड है, इशूड किया है 5000 डिबेंचर्स। गोविंद ने इशू किया है 5000 डिबेंचर्स। ठीक है सर, 5000 डिबेंचर्स इशू करें। फिर 12% डिबेंचर्स और ₹100 ईच। 12% डिबेंचर है ₹100 ईच। एक डिबेंचर है कितने का भाई? 100 रुपए का। ठीक है, एट पार है, ईच एट पार। इसका मतलब क्या होता है कि पार पे इशू हो रहा है, मतलब 100 वाला 100 पे ही डिबेंचर इशू हुआ है, महंगा प्रीमियम पे नहीं है, ना ही डिस्काउंट पे है। ठीक है, पेबल एज फॉलोज। पेबल एज फॉलोज में उन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा लिया है, अलॉटमेंट पे पैसा लिया है, जाहिर सी बात है फिर फर्स्ट कॉल पे भी मांगा होगा और फाइनल कॉल पे भी। फाइनल कॉल मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो कितना कितना मांगा है भाई? एप्लीकेशन में 20 है, अलॉटमेंट पे भी 20 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 30 यानी 30, और फाइनल कॉल पे कितना है? 30। इस तरह से मांगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर्स। लो भैया, पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने अप्लाइड किया है 6000 डिबेंचर्स के लिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्रोराटा का क्वेश्चन है ना, क्योंकि भाई 5000 इशू करे हम लोगों ने, पैसा कितने के लिए आया? 6000 के लिए आया। ठीक है, तो प्रोराटा का क्वेश्चन है, और प्रोराटा को आप लोग तो शेयर्स में भी सीख के आओ कैसे करते। अभी एक बार फिर से कराता हूँ, डिबेंचर्स का क्वेश्चन प्रोराटा से ही बनता है मोस्टली, 95% मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो उसको प्रोराटा की एंट्री सीख लेना, आपका दोनों में हेल्प करेगा, शेयर में भी करेगा और डिबेंचर में भी करेगा। नहीं देखा है प्रोराटा की वीडियो तो जाके शेयर्स में पढ़ो उसको। ठीक है, तो अब देखो पब्लिक अप्लाइड 6000 डिबेंचर्स। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 4500 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। एक पर्सन है, एप्लीकेशन आई थी, इसने 4500 के लिए अप्लाई किया था, उसको हम लोगों ने 45 दे दिया, यानी कि फुल दे दिया। उसने अप्लाई किया 4500 डिबेंचर्स के लिए और उसको फुल दे दिया गया। ठीक है सर, आगे एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर्स पर अलॉटेड 500 डिबेंचर्स। और दूसरा एप्लीकेंट है, ये फर्स्ट वाला है, दूसरा वाला जो है उसने जो अप्लाई किया है, दूसरा एप्लीकेंट जो है 800 के लिए और उसको 500 दिया। समझ में आ रहे हो? 800 के लिए अप्लाई किया उसने, उसको 500 डिबेंचर्स दिए, 300 डिबेंचर्स नहीं दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। अगर किसी को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग टू बैंक करके वापस कर देते हैं, लेकिन भाई 800 के लिए अप्लाई किया और उसको 500 डिबेंचर दे दिए, 300 का पैसा उसने ज़्यादा दिया होगा, तो हम लोग क्या करते? कहते भाई अभी आप लोग नेक्स्ट कॉल का पैसा दोगे ना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का, तो वहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। जो लोगों ने जो शेयर्स का प्रोराटा पढ़ के आए हैं वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 500 एंड एप्लीकेशन फॉर 7, आगे लिखा है एंड एप्लीकेशन फॉर 700 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। एक और लोग जहां से एप्लीकेशन आई थी तीसरी, जिसमें 700 डिबेंचर्स के अप्लाई किया था, उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या होगा? सारे के सारे कैंसिल कर दिए, मना कर दिया। ठीक है, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। बोल रहा है कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ओवरपेड किया है, उनको हम लोग अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट कर लेंगे, और जिनको रिजेक्ट किया है भाई उनका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है सर, और क्या है? पास जर्नल एंट्री
एज्यूमिंग दैट ऑल मनीज ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिवेंचर्स। बोल रहा है कि एंट्री पास करो, सबके पैसे मिले हैं, बस एक्सेप्ट 200 डिवेंचर्स, 200 डिवेंचर्स हैं जिन्होंने डिवेंचर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी, जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इतना सा टाइम देके इतना कर लिया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आएगा, 2 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी। जब मैंने आपको समझाया, आप करोगे तो इतना सा काम 1 मिनट के अंदर अपने आप हो जाएगा। जब इस तरह से लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब प्रो राटा क्वेश्चन है तो पहली एंट्री मैंने हमेशा 12 बोला, दुनिया इधर से उधर हो जाए, एंट्री वही होती है। क्या होती है भाई? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 12%। तो एंट्री में लिखोगे 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये आई थिंक ये आप लोग को याद होगा। अगर शेयर का कर रहे होगे तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखोगे, ठीक है। ठीक है सर, अब बताओ कितने के लिए पैसा आया? पब्लिक ने अप्लाई किया 6000 डिबेंचर्स के लिए, तो पैसा आया 6000 के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन का पैसा 20 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। अब डिवेंचर्स एप्लीकेशन का पैसा भाई ज़्यादा आया था, हमें तो 5,000 के हिसाब से था, उसको एडजस्ट करेंगे। तो अगली एंट्री क्या होती है? 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। जी सर ठीक है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अब बोला है कि अगली कॉल में इसके पैसे को एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ और लिख लो, टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में ही तो एडजस्ट करोगे ना। लिख लिए भाई 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और एक लोग है जिनके पैसे को वापस कर दिया, तो पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा वापस करोगे तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट। ये आपकी नॉर्मल एंट्री होगी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा कितना था? 1,20,000, उसको वैसे का वैसा ही लिख लो। डिवेंचर्स अकाउंट में क्या करोगे? कितने के लिए पैसा आना था भाई? 5,000 डिवेंचर्स के लिए। कितने से आना था? 20 से ही आना था। तो 5,000 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 लाख रुपीज़ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना करना भाई? 500 800 के लिए दे ही दिया था, 500 मतलब 800 अप्लाई किया, 500 उसको दे ही दिए, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा उसने दिया था? 300 डिवेंचर्स का। 800 में 500 माइनस करो, 300 डिवेंचर का पैसा दिया था, तो 300 का तुम मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो कितना पैसा हो जाएगा भाई? 10,000 6,000 इस तरह। और बैंक अकाउंट में क्या होगा? 2 तरीका है। एक तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दो, तो 1,06,000 1,20,000 माइनस करो, कितना आएगा भाई? 16,000 आएगा, ये होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कितने के लिए अप्लाई किया था उसने? नहीं 16 नहीं आएगा, 14,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1,06,000 है, यहाँ पे 1,20,000 है, 1,20,000 में 1,06,000 माइनस करोगे तो 14,000 आएगा, यानी 14,000 आएगा। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो। कितने के लिए अप्लाई किया उसने? 700 के लिए। 700 का मल्टीप्लाई कर दो आप कौन से पैसे से? एप्लीकेशन मनी से, तो कितना हो जाएगा? 14,000। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? यहाँ तो समझ में ही बात, यही एंट्री मेन होती है। उसके बाद नॉर्मल आप करोगे, जैसे करते आए हो। क्या एंट्री होगी? अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, तो मांगो भाई अलॉटमेंट का पैसा। तो क्या करोगे एंट्री? 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने डिवेंचर्स का पैसा है भाई? 5,000। अब 5,000 का मल्टीप्लाई कितने से होगा? 20 से, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। 5,000 का 20 से मल्टीप्लाई हो 1 ही लाख रुपए तो होगा भाई। कंपनी ने 1 लाख रुपए मांगा डिवेंचर्स का पैसा। अब पैसा आएगा डिवेंचर अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये बताओ कि पहले से मेरे पास कितना रुपए? 6,000 तो ऑलरेडी है, आना कितना है? 1 लाख। तो ये तो एडजस्ट है, तो ये तो बोलेगा ना भाई मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, तो 6,000 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा?
94,000 और 94,000, ये हो गया। समझ में आई बात। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे तो एंट्री क्या होगी, 12% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, मांग लिया। अब मांगोगे तो 5,000 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांग रहे हो, 30 रुपीज़ मांग रहे हो, तो 5,000 का 30 से मल्टीप्लाई 1,50,000, 1,50,000 पैसा आएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना था भाई, 1,50,000 रुपये। पैसा सबने दिया ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1,50,000 रुपये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एंट्री क्या भाई, फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे, तो फाइनल कॉल का पैसा मांगने के लिए क्या लिखोगे, 12% डिवेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। तो कितना का पैसा मांगोगे भाई, 5,000 का 5,000 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपये। ठीक है, आ गया। अब जब मांग लिया आप लोगों ने तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होती है पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आ रहा है, सेकेंड कॉल का, तो लिखो टू 12% डिवेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा था सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, 1,50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आएगा कितने का भाई, 200 ऐसे लोग जिन्होंने पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो बीच में लिख देना कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है और लॉस सारे कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में। कितने शेयर का डिवेंचर का पैसा नहीं मिला, 200 का। 200 का मल्टीप्लाई कौन वाले से, 30 फाइनल कॉल का, तो 30 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2,000, 4,000, 6,000। तो 6,000 रुपये हमें नहीं मिले। मिलने कितने थे, 1,50,000, मिले कितने नहीं, 6,000। तो कितना मिला होगा, 1,44,000। समझ में आई बात कि नहीं आई, यही मिला है भाई, हाँ यही मिला है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको करना है पार के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बैक क्वेश्चन में, वो आप अपने से ट्राई करोगे। टेलीग्राम पे मैं होमवर्क दे भी रहा हूँ, उसको लगा लेना। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना मुझसे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सेम क्वेश्चंस रहेंगे, एक मैं कराऊंगा, एक आपको करना है, बस इतना कर लो, हो जाएगा आपका काम। और एक बार मत लगाना, कम से 2-3 बार लगाना। अगर आपके पास और कोई बुक है तो उसको भी लगाओ, तो आपका डिवेंचर्स होता चला जाएगा। 5 दिन के अंदर हम डिवेंचर्स कंप्लीट करेंगे। ये हमारा दूसरा दिन है, 3 दिन और वीडियो आएगी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट करेंगे। रिडेम्पशन 2 दिन का चैप्टर है, वो ईजिली हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है आप लोगों को। फिर उसके बाद जो भी चैप्टर छोटे छोटे ही कंपैरेटिव कॉमर्स है, बस कैश फ्लो और रियल रेशियो एनालिसिस, उसमें टाइम लगेगा। तो उसको छोड़ के जितने भी चैप्टर मैं आपको 15 नवंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। तो टेंशन मत लेना, बस अच्छे से पढ़ते रहो। अब हाथ बढ़ाया है तो लास्ट तक आपका हाथ आप लोग भी थामो, और आपको हाथ लास्ट तक छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक तो ज़रूर से बनता है ना, एक लाइक ज़रूर से किया करो। और कमेंट करना मत भूला करो कि अब और कितना हो गया आप लोगों का। बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं और मुझे उनके नाम भी याद हैं, तो वो लोग कमेंट करना नहीं भूला करें। और जो भी बच्चे और हैं वो भी किया करें। जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, कितना तैयार हो गया है, कितना बाकी है, ज़रूर से बताया करें, ताकि उससे मुझे और आइडिया मिलता रहता है। उस हिसाब से मैं वीडियो अपनी स्पीड और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।